हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पहले मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा होता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इस हिस्से पे अभी हम बाद में लौट के आएंगे क्योंकि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है वो पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो हम उसकी तरफ को बढ़ते हैं पहले। अब पीएनएस को आप दो तरीके से बांट सकते हो। पहला क्लासिफिकेशन होता है फंक्शनल डिवीजन, मतलब उनके काम के आधार पर बांटना, और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, जो आपका पीएनएस है वो स्ट्रक्चरली किस तरीके से बटा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं पीएनएस के पहले टाइप की क्लासिफिकेशन यानी कि फंक्शनल डिवीजन के बारे में। तो फंक्शनल डिवीजन में आप पीएनएस को दो हिस्सों में बांट सकते हो। जैसा मैंने कहा आपसे कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा है, पीएनएस और सीएनएस। अब पीएनएस दो तरीके से बढ़ता है, फंक्शनल तरीके से और स्ट्रक्चरल तरीके से। अब फंक्शनल के अंदर आप देखते हैं कि पीएनएस सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दो तरीके का हो सकता है। कौन से दो तरीके का? एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। अब अगर हम बात करें सोमैटिक की, तो सोमैटिक जो होता है वो मोस्टली वॉलेंटरी होता है, मतलब इट इज़ इन आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो। और ऑटोनॉमिक जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, इसीलिए आप देखिए उसके नाम में ऑटोनॉमिक आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक से रिलेट कर सकता है। तो जब हम बात कर रहे थे सोमैटिक की, तो हमने कहा कि साहब वॉलेंट्री होता है यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कोई चीज़ कंट्रोल में होती है तो उस नर्वस सिस्टम के उस हिस्से में कंट्रोल कहाँ से आता है? स्केलेटल मसल से आता है। तो आप एक सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होता है और ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन से ही आपका दवाइयों के नाम बनते हैं, दवाइयों का क्लासिफिकेशन बनता है, जो हम ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो एसिटाइल कोलिन जो होगा वो कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स इन पर जा कर के काम करेगा। अभी एसिटाइल कोलिन हमारा दूसरी जगह भी आएगा, अभी मैं आपको दोबारा से उसको रिकॉल कराता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखने की है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सिंगल मोटर न्यूरॉन पाथवे को फॉलो करता है। ये चीज़ अभी हमें छोटी लग रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सिंगल मोटर न्यूरॉन पाथवे क्या होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल मोटर न्यूरॉन पाथवे को फॉलो करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, पीएनएस को हम दूसरे हिस्से में देखते हैं कि पीएनएस दूसरे हिस्से में कैसे बटा है। हमने कहा साहब ऑटोनॉमिक होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है। अब ऑटोनॉमिक को हमने कहा कि ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? जैसे हमने ऊपर सोमैटिक में बोला कि साहब ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और हमारी ग्लैंड्स को। तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और साथ में हमारी ग्लैंड्स को। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक मेन बात के बारे में, जो कि है टू न्यूरॉन पाथवे। टू न्यूरॉन पाथवे का मतलब ये होता है कि देयर विल बी टू न्यूरॉन्स इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब जब हम टू न्यूरॉन पाथवे की बात करेंगे तो इसमें आपको एक वर्ड अभी मैं आपको बताता हूँ जो आगे जाकर के जुड़ेगा, वो वर्ड है गैंग्लियन। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कंट्रोलिंग में गैंग्लियन का रोल होता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रोल अभी प्ले करेगा। अब एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ आपको। हमने कहा कि साहब नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा होता है, पीएनएस में और सीएनएस में। सीएनएस में हमारे पास में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, जबकि पीएनएस को हम दो हिस्सों दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका होता है फंक्शनल डिवीजन और दूसरा तरीका होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चरल डिवीजन। फंक्शनल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं और फंक्शनल डिवीजन में हमने कहा कि साहब हमारे पास में एक हिस्सा होता है सोमैटिक, जो कि होता है वॉलेंट्री, जिसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, और दूसरी तरफ हमने बात की ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक होता है इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री में अब यहाँ पर दो हिस्से होते हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर दो हिस्से होते हैं, पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को आप स्ट्रेस से जोड़ दीजिए और पैरासिम्पैथेटिक को आप काम स्टेट या रेस्ट स्टेट से
जोड़ दीजिए, सिंपैथेटिक का एस उठा लीजिए और एस से स्ट्रेस को बना दीजिए, तो वो हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इज द सिस्टम विच विल बी एक्टिवेटेड व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो आपका थोरैकोलंबर रीजन में होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो आपका क्रैनियोसार्कल रीजन में होता है। सिंपैथेटिक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन वह न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको दूसरा नाम आप नॉरएपिनेफ्रिन भी करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये वह न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करने का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेस की कंडीशन में काम करता है। अब जब भी कभी नॉरएड्रेनालिन एक्टिवेट होगा तो नॉरएड्रेनालिन एक्टिवेट होने पर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और प्यूपिल को डायलेट करता है। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और प्यूपिल को डायलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की, यानी कि काम सिस्टम, जो आप स्ट्रेस में ना हो करके रेस्ट की कंडीशन में एक्टिवेट करते हैं, तो वो आपका कंट्रोल किया जाता है एसिटाइल कोलिन के द्वारा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि साहब सोमैटिक में भी एसिटाइल कोलिन था और पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स तीन अलग अलग सिस्टम आपने देखे। पहला सिस्टम देखा आपने सोमैटिक, फिर आपने पढ़ा ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमिक के अंदर जो सिंपैथेटिक है, सिर्फ सिंपैथेटिक जो है वहाँ पर आपको नॉरएड्रेनालिन देखने को मिलता है। अदरवाइज के केस में आपको सोमैटिक में भी एसिटाइलकोलिन देखने को मिलता है और पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइलकोलिन देखने को मिलता है। अब पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन रेस्ट और डाइजेस्ट की जो कंडीशन होती है उसको कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ये डाइजेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कई दफ़ा हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये चीज़ें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे होती हैं, फाइट और फ्लाइट और रेस्ट और डाइजेस्ट मोड कैसे काम करते हैं। देखो, अभी आप बैठे हो, जैसे ही आप अभी नॉर्मल बैठे हुए हो, नॉर्मल बैठे बैठे में आपको मालूम पड़ता है, या मान के चलो कि आप रास्ते में चल रहे हो, बैठे नहीं हो, आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चलते चलते आपने देखा कि साहब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया। सबसे फेमस और सबसे सही एग्जाम्पल यही होता है। जैसे ही आपके पीछे कुत्ता पड़ता है, तो कुत्ता जब आपके पीछे पड़ता है तो आपके शरीर में तुरंत ही नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होता है, और नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होने पर आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जब आप उस कुत्ते से बच जाते हैं और आप कहीं सही जगह पहुंच जाते हैं, काम जगह पे पहुंच जाते हैं, रेस्ट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आपका एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड ऑन होता है, हार्ट रेट वापस से नॉर्मल पे आने के लिए डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से की, वो सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से की, जो कि है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो हिस्सों में बटा है, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस दो तरीके से बटा है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल की हम बात कर चुके हैं, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल डिवीजन की। स्ट्रक्चरल डिवीजन क्या होता है साहब, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, दो तरीके की वहाँ पर नर्व्स देखने को मिलती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पर ये इसलिए मैंने सीएनएस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखा हुआ था, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो पीएनएस का हिस्सा है, क्रेनियल नर्व्स आर द नर्व्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन। नर्व्स वो वाली जो ब्रेन से आ रही हैं उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये दो हिस्से होते हैं पीएनएस के। अब जब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर दूसरी तरफ स्पाइनल नर्व्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की। देखो, पहले हम बात करेंगे, एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर जुड़ता है नर्व्स को लेकर के कि नर्व्स होती कैसी हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि साहब नर्व्स जो होती हैं वो आपकी मतलब बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं। नर्व्स जो होती हैं वो आपकी बंडल ऑफ फाइबर्स होती हैं, और फाइबर जो होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, सोमैटिक, सेंसरी, मतलब सोमैटिक सेंसरी पहली, सोमैटिक मोटर दूसरी, और ऑटोनॉमिक मोटर
तीसरी सोमैटिक सेंसरी, सोमैटिक मोटर और ऑटोनॉमिक मोटर, ये 3 तरीके की आपकी नर्व्स हो सकती हैं, मतलब फाइबर्स हो सकते हैं। अब होता क्या है कि इन फाइबर्स के मिलने से नर्व्स बनती हैं। अब होता क्या है कि जब एक तरीके की नर्व होती है तब हम उसको बोलते हैं प्योर सेंसरी, सिर्फ मोटर तरीके की नर्व होती है तो उसको हम बोलते हैं प्योर मोटर। लेकिन अगर मिक्स्ड तरीके की नर्व्स होती हैं कि सेंसरी और मोटर दोनों तरीके की फाइबर्स उसके अंदर एक्टिवेटेड हैं, होते तीनों ही तरीके के प्रेजेंट है, लेकिन एक्टिवेट किस तरीके का है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी नर्व्स की टाइप क्या है। तो जब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की, जो 12 पेयर्स में थी, उसमें से 3 नर्व्स ऐसी होती हैं जो प्योर सेंसरी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और एर्थ, ये 3 नर्व्स होती हैं जो प्योर सेंसरी होती हैं। फिर बात करते हैं मोटर नर्व्स की, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ और ट्वेल्थ, तीसरी, चौथी, पांचवी, नवीं और 12वीं, ये आपकी मोटर नर्व्स होती हैं। फिर बात करते हैं मिक्स्ड टाइप की, तो फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th, मतलब 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं, ये आपकी मिक्स्ड टाइप की नर्व्स होती हैं। जो मोटर में मैंने शायद नवीं बोली थी वो 11वीं नर्व्स होती हैं, मोटर में 11th नंबर की नर्व्स होती हैं। तो अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स में हमें क्लासिफिकेशन सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड के आधार पर नहीं देखना होता है, क्योंकि सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड टाइप की ही होती हैं। इसमें हमें इस तरीके से देखना होता है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आपके रीजन्स होते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सार्क्रल और कोकोजियल, तो इसी तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन देखा जाता है कि सर्वाइकल रीजन में हमारे पास में 8 होती हैं, थोरेसिक रीजन में 12 नर्व्स होती हैं, लंबर रीजन में 5, फिर सार्क्रल रीजन में 5 और फिर कोकोजियल रीजन में 1 नर्व होती है। अब ये जो देखा जाए तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आर द पार्ट ऑफ द पीएनएस, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो होता है सीएनएस के आधार पर। तो सीएनएस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहब ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसको फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर आप जाओगे तो जो आपका ये सीएनएस होता है, इसका मेन और यूनिक फंक्शन जो होता है वो ये होता है प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर। जो पीएनएस को सीएनएस से अलग करता है वो ये है कि सीएनएस में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और पीएनएस में ग्रे मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब हम बात करते हैं सीएनएस की, तो सीएनएस में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अंदर ग्रे मैटर अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ब्रेन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रा कॉलम, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन जो होता है वो मेनली 3 हिस्सों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आपके जैसे सेरेब्रम हो गए, थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया, ये हिस्से आते हैं और इनका मेन काम होता है थिंकिंग से रिलेटेड, मेमोरी या फिर इमोशन से रिलेटेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड। मिड ब्रेन में मेनली विजुअल और ऑडिटरी फंक्शंस होते हैं, मतलब आंखों से और कान से आने वाली चीज़ों का फंक्शन होता है। फिर आगे आपका हिंड ब्रेन, जिसके अंदर आपको सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला देखने को मिलता है और इनका काम होता है बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का, वाइटल सेंटर का। क्लियर। आगे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का और सिग्नल को रिले करने का। फिर वही चीज़, स्पाइनल कॉर्ड 5 हिस्सों में बटी हुई होगी अगर देखा जाए तो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सार्क्रल और कोकोजियल रीजन। तो ये तो आपका हो गया नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, कैसे करके नर्वस सिस्टम आपका बटा हुआ है। अब इसके बाद अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर रिसेप्टर्स कैसे करके बटे हुए होते हैं।